अपनी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने हजरत इमाम हुसैन की शहादत से क्या सीखा है? हमने सबसे पहले ये चीज सीखी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह, जो जिसका अल्लाह जिसको ईमान दे देता है और जिसको इल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क, और मैंने एक इल्लामा इकबाल का फारसी में मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने उसको अपनी इंस्टाग्राम और सारे फोरम्स पे कहा है कि वो फारसी का है लेकिन उसमें अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी पूरा उसका तर्जुमा है। तो इल्लामा इकबाल उनकी शहादत को कैसे देखते हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज़ादी, और आज़ादी खौफ से भी, आज़ादी अपनी मैं से भी, और वो आती है इश्क अल्लाह से इश्क करने से। और वो है जब ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप अपने ज़हन में दावा कर देते हैं, फिर आप किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब पता था कि वो पूरी की पूरी फौज सामने खड़ी है, पीछे नहीं हटे, झुके नहीं। और जो उनकी शहादत थी, जिस तरह इल्लामा इकबाल कहते हैं कि सदियों तक मुसलमान जब खड़ा होता था जुल्म के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह और इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो हमेशा याद रखता था। वो जो पता होते हुए एक इंसान को कि हम जीत नहीं सकते, यानी कोई मेरी मौत है, मैं ये जो खड़ा हूं स्टैंड के ऊपर, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूं। और ये होता है कि जिसकी जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का। और ये भी याद है रखें कि यजीद ने कैसे ये जुल्म होने दिया था, वो क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि कूफा के लोग इतने खौफजदा थे। उसने अपना गवर्नर, जालिम गवर्नर को रखा था, उसके जुल्म की वजह से वो इतने सहमे हुए थे, वो इतने डर गए थे यजीद के जुल्म से कि वो निकले नहीं। उन्होंने इतना बड़ा सानिया इस्लाम की तारीख में होने दिया और वो सारी जिंदगी पछताते रहे।